नमस्कार। वसुंधरा में चुनाव बिल्कुल बच चुका है। कई बागी नेताओं के नाम सामने आए हैं जिन्होंने भाजपा छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी या पार्टी ना छोड़ के अपने आप को निर्दलीय रूप में सामने लाए। इसी बीच में हमारे बीच में हरीश पनोरी जी पहुंचे हैं। हरीश पनोरी जी, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको वसुंधरा की तरफ से कि आपने अपना नामांकन भर दिया है। कुछ दिन पहले वसुंधरा से आपकी एक खास बातचीत हुई थी, आपको ध्यान होगा। आपने ये कहा था कि हम लोगों की जो टीम है 7 लोगों की, हम बैठ के एक बात करेंगे और उस बात के जरिए जो निर्णय आएगा वो हम जनता के सामने रखेंगे। अब देखने को आ रहा है, क्योंकि कल भी एक फोटो आई, संजीव सिंह जी ने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको माला पहनाई, उधर राजेश प्रताप सिंह उनकी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, वो वीडियो भी हमारे पास आई और आप भी उन्हीं के बीच में से हैं और आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भगवान का और ब्राह्मण जाति में मैंने जन्म लिया है और इंसानियत के नाते गुलजी को साक्षी मानकर मानता हूँ कि 7 लोगों ने मेरे सामने कसम खा के, जब हमारा G7 बना था तब उस दौरान ये हुआ था कि जो भी प्रत्याशी लड़ेगा एक को लड़ाएंगे। और निश्चित रूप से मैंने नामांकन भी किया है, नामांकन पत्र खरीदा है, तो मैंने उन 7 की अनुमति से खरीदा और निश्चित रूप से वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप चुनाव लड़िए और अगर खुदा न खास्ता वो किसी और के साथ होते हैं, किसी और के साथ हैं, तो वो उनका विवेक है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे विश्वास है कि उन्होंने वो दो गल्ले नहीं हो सकते, वो मेरे शुभचिंतक हैं, वो दो गल्ली बात नहीं कर सकते। वो निश्चित रूप से उन 7 ने मुझे वचन दिया। मैं मंदिर में गुलजी को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि हमारी मीटिंग हुई थी एक प्रतिष्ठान पे, तो वहाँ 7 लोगों ने मुझसे कहा कि आप नामांकन पत्र खरीदो। उसमें पपनेजा जी का भी नाम आया था, उन्होंने कहा था मैं भी खरीदूंगा, शायद उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा। मैंने ये कहा था कि पपनेजा जी नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा और पपनेजा जी लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो निश्चित रूप से G7 एक है और अगर कोई नहीं है उसमें तो उसके बारे में आप उससे पूछें, भाई उसका विवेक क्या कहता है, वो किसके साथ खड़ा है, उन्होंने मुझसे क्यों वादा किया, इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। जब तक वो मुझसे मना नहीं करते, जब तक मैं नहीं मानता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान की कसम खा के कह रहा। कोई आदमी भगवान की झूठी कसम नहीं कर सकता। 7 लोगों ने कहा। पनेरू जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान से कई फ़ोन भी आ रहे हैं आपको, पार्टी के दिग्गज नेता आपको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि 2 दिन तक पर्चा वापस करने की भी तारीख है। क्या ऐसा कोई निर्णय बनाया है या पार्टी हाईकमान से फ़ोन भी आए आपके पास? नहीं, निश्चित रूप से जब हम किसी पार्टी से हमने 20 साल सेवा की है, पार्टी ने जो मेरे ऊपर अन्याय किया वो तो एक बहुत सोचने का विषय है। निश्चित रूप से जब कोई अन्याय करता है तो वो लगता है फिर मैं इसको कैसे इससे काम लूँ। हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और पार्टी के लोग मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जनता की अदालत हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि आप नामांकन ना करें। कितने लोगों ने मुझे कस्में दी, तो निश्चित रूप से लोगों की मेरे से आँख नहीं मिला सकते। मैंने जो संघर्ष किया, मैंने इससे मना नहीं करते जब तक मैं नहीं मानता हूं कि वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान की कसम खा के कह रहा। कोई आदमी भगवान की झूठी कसम नहीं कर सकता। 7 लोगों ने कहा। पनेरू जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान से कई फ़ोन भी आ रहे हैं आपको, पार्टी के दिग्गज नेता आपको मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि 2 दिन तक पर्चा वापस करने की भी तारीख है। क्या ऐसा कोई निर्णय बनाया है या पार्टी हाईकमान से फ़ोन भी आए आपके पास? नहीं, निश्चित रूप से जब हम किसी पार्टी से हमने 20 साल सेवा की है, पार्टी ने जो मेरे ऊपर अन्याय किया वो तो एक बहुत सोचने का विषय है। निश्चित रूप से जब कोई अन्याय करता है तो वो लगता है फिर मैं इसको कैसे इससे काम लूँ। हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और पार्टी के लोग मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जनता की अदालत हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि आप नामांकन ना करें। कितने लोगों ने मुझे कस्में दी, तो निश्चित रूप से लोगों की मेरे से आँख नहीं मिला सकते। मैंने जो संघर्ष किया, मैंने झूठ फरेब की राजनीति करी है। हमारे जिनको टिकट मिला है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, मैंने तो लोगों से कहा कि मंदिर में बैठ लें, अगर मेरी गलती हो तो भैया मैं नॉमिनेशन वापस कर लूँगा। तो नज़र मिलाने के लिए साहस चाहिए होता है, झूठ फरेब नहीं चलता, सच्चाई चाहिए होती है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि लोग नज़र मिलाने में मुझसे परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके वादे झूठे हैं, उन्होंने खोखले वादे किए हैं। हरीश पनेरू किसी से झूठा खोखला वादा नहीं करता। मैंने 15 साल आपके चैनल में खड़ा करके कह रहा हूँ, मेरे बराबर किसी ने संघर्ष किया है तो हरीश पनेरू खुले मंच से इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है कि हरीश पनेरू की दावेदारी वापस होगी। आप LI की रिपोर्ट उठा लो, आप पत्रकारों को उठा लो, आप मीडिया को पूछ लो, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, मेरे बराबर अगर किसी ने जनता के, ये नहीं मैं कोई चोरी, दलाली, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इसमें मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैंने किच्छा की जनता को अपना भाई समझा, मैंने गरीब झोपड़ी में रहने वाले को अपना भाई समझा। मैंने किसी की झोपड़ी जल गई, किसी का मकान ढह गया तो मैंने सोचा ये मेरा भाई है, मैंने कभी जाति बिरादरी के रूप में नहीं देखा। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि किच्छा की जनता को इस पर विचार करना चाहिए। अगर हरीश पनेरू अगर दबाया जाता, हरीश पनेरू अगर कहीं हतोत्साहित होता या उसका मनोबल टूटता या उसको दबाया जाता, तो आने वाले टाइम में ये सोच लीजिए कि किच्छा के अंदर कोई जन संघर्ष नहीं करेगा, जनता की आवाज़ को नहीं उठाएगा। क्योंकि लोग देखेंगे
कि जब इसका हश्र पूरा हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा। लोग सीख लेते हैं ना कि जब उसको कुछ नहीं मिला तो हमें कौन सा मिल जाएगा। जिसने 24 घंटे जनता के लिए काम करके उसको कुछ नहीं मिल पाया, उसको लोगों ने दबा दिया, तो हम क्या संघर्ष कर रहे हैं। लोग आएंगे चुनावी राजनीति में 2 महीना पहले बढ़िया कुर्ता पहनेंगे, कलब चढ़ाएंगे और 4 गाड़ियां वाले बैठेंगे, पैसे खर्च करेंगे, आपका वोट ले जाएंगे, फिर अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपने अभी कोई त्याग पत्र दिया पार्टी से? मैंने निश्चित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी हाईकमान को अपना त्यागपत्र भेज दिया और ये 3 दिन पहले भेज दिया। और फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं जहाँ अपने को न्याय नहीं मिलता हो वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। ये हमारे संग जुड़े हुए थे हरीश पन्नूर जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र सोशल मीडिया के जरिए दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। बने रहिए वसुंधरा दीप के संग। किच्छा मनीष।